हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे क्या एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपसे क्या अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आपसे अच्छा होगा, कुछ जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चले। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, हमारे चैनल पर देखिए आपके बीएड प्रवेश 2023 की जो आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही थी। जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर ले। ठीक है, क्लास का अगर समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लासेस आते हैं सुबह 11 बजे करवाई जाती है। उसके बाद जो है देखिए दोपहर को 2 बजे जो है रीचिंग क्लास करवाते हैं। उसके बाद देखिए आपको कला वाले की जो क्लासेस शाम को 4 बजे करवाई गई थी, और अभी जो है आपकी देखिए शाम के 7 बजे आपको सामान्य हिंदी की जो है क्लास करवाई जाती है। तो जिससे भी अपनी तैयारी करनी कंप्लीट करनी है, एक क्लासेस का जो समय है इसको नोट करके रखिए। इसी समय पर जो आपके देखिए क्लासेस से जुड़ने हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ और नोट्स की बात करें तो पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, तो आप वहाँ पर जाइए, फटाक से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर जाएंगे तो देखिए आपको पीडीएफ और नोट्स तो मिले, साथ में जो क्लास का अपडेट है वो भी आपको वहाँ पे मिलता है। बाकी एग्जाम का जो अपडेट है वो अभी वहाँ पे मिलता है, तो फटाफट वहाँ पे ज्वाइन हो। उसी के नीचे देखिए तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज का भी लिंक दिया गया है, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। चलिए क्लास स्टार्ट करने पर जिसने क्लास को अब तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछेगा आपका 51 नंबर। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की जो संभावना प्रकट की जाती है वहाँ आपका देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जो आपका टी वाला पिकअप देगा है 51 पे आपका एड्स। ठीक है, 52 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे, उत्तर कर देगा। निम्न वाक्यों में एक वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से आपका शुद्ध है, उसको पहचानना है। ठीक है, तो देखिए गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, जो आपका दिया गया है पहला वाक्य व्याकरण की दृष्टि से आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी कुछ 3 वाक्य जो है दिए गए उनको देखने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सकते दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा। ठीक है, पुल्लिंग शब्द घाघरा, वृष्टि, रात्रि, निरिप। तो पुल्लिंग आपका जो दिएगा निरिप, निरिप आपका देखिए पुल्लिंग है। बाकी जो शेष 3 दिए गए घाघरा, वृष्टि और रात्रि है, क्या है आपके स्त्रीलिंग शब्द। अगला क्वेश्चन देखें 54 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सकते जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करना। ठीक है, जिस शब्द में आपकी त्रुटि नहीं है उसको चयन करना है। तो देखिए छत्रछ छाया। ठीक है, छत्रछ छाया जो आपका पीएल विकल्प देगा 54 पे आपका है कि छत्रछ छाया जो आपका शब्द दिया गया इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे 70 का आ जाएगा। इनमें से कौन सा जो विकल्प आपका देखिए शब्द अलंकार का भेद नहीं है। ठीक है, कौन सा जो आपका शब्द दिया इनमें से कौन सा जो विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है, इसका सत्तर का देखिए शब्द अलंकार का भेद। अलंकार के आपको देखिए आपको बता दिया जाए तो अलंकार के दो प्रकार के भेद, शब्द अलंकार जिसमें शब्दों का चमकता होता है, और दूसरा होता है आपका देखिए अर्थ अलंकार, जिसमें आपका देखिए अर्थ एवं शब्द दोनों का चमत्कार होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो श्लेष है, अनुप्रास तथा यमक शब्द अलंकार का भेद। ठीक है, याद रखिएगा श्लेष, अनुप्रास और यमक जो आपके देखिए शब्द अलंकार के भेद होते हैं। ठीक, श्लेष, यमक और अनुप्रास क्या है तो शब्द अलंकार का भेद। जो आपका रूपक दिया गया है, रूपक आपका किसका हो जाएगा, अर्थ अलंकार का भेद। ठीक है, जबकि रूपक आपका अलंकार अर्थ अलंकार का भेद होता है, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 56 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे 70 का हो जाएगा। पूछा गया उसका आंसर देंगे। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है। ठीक है, दिए गए वाक्य में सबसे लंबी नदी में लंबी विशेषण तथा विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द होगा जो सबसे है, तो आपका क्या हो जाएगा प्रविशेष हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे शब्द दिएगा आपका यहाँ पे प्रविशेष, विशेषण की विशेषता बता रहा है सबसे, तो जो आपका यहाँ पे पीएल पिकअप देगा आपका प्रविशेष शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, ध्यान से पिकअप बताएंगे 70 का हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा। ठीक है, दिए गए विकल्प में अपेक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए अपेक्षा का अर्थ किसी बात की अपेक्षा करने से आशय है उस बात की आशा या अभिलाषा करना, अतः अपेक्षा का आपका अर्थ हो जाएगा अभिलाषा। तो जो आपका पट्टी वाला विकल्प देगा आपका सही होता है। ठीक है, अभिलाषा हो जाएगा। ठीक, अपेक्षा का अर्थ होगा अभिलाषा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सही होगा। दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा। ठीक है, दिए गए वाक्यों में से आपका त्रुटिहीन वाक्य कौन सा। देखिए तो शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए जो आपका दिया गया है टी वाला विकल्प, वापस देखिए त्रुटिहीन वाक्य हो जाएगा। जो आपका टी वाला ऑप्शन दिया गया 58 पर आपका सही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे 70 हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से कौन सा जो विकल्प है आपका शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ। ठीक है, शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ कौन सा हो जाएगा। तो देखिए शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा झूठे वायदे करना। ठीक है, झूठे वायदे करना, शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा झूठे वायदे करना। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे 70 का हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा। ठीक है, अवनी का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए अवनी का विरुद्धार्थी यानी कि हो जाएगा देखिए अंबर। ठीक है, अवनी का अर्थ होता है धरती, धरती का
जो विरुद्धार्थी शब्द है देखिए अंबर यानी कि आकाश हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 61 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। ये पूछा है आपका दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ठीक है, दिए गए विकल्प में से आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। देखिए स्त्रीलिंग शब्द जो दिया गया है काया। ठीक है, काया जो दिया गया आपका देखिए स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, बाकी जो 3 दिए गए आपके देखिए पुदीना, भ्रमर, चूल्हा क्या है तो आपके पुल्लिंग शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर ध्यान से देखिएगा बताएगा सही उत्तर का। पूछा है आपका काट की हांडी बार बार नहीं चलती, इसका आशय क्या होता है। तो देखिए छल कपट का जो व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही। कांट की हांडी बार बार नहीं चलती, इसका आशय होता है छल कपट का जो व्यवहार है हमेशा नहीं चलता। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे ध्यान से देखें 63 नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, इसमें आपका कौन सा अलंकार लगा है। तो इसमें देखिए आपका अलंकार दिया गया है साथियों रूपक अलंकार है। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही है। ठीक है, माया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, इसमें आपका जो दिया गया रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे सत्य का। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन करना। ठीक है, दिए गए विकल्प में से ऊर्ध्व शब्द के सही का विलोम करना। ठीक है, ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन करना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्व का अर्थ ऊपर की ओर होता है तथा इसका जो विपरीत हो जाएगा नीचे की ओर अर्थात अधा हो जाएगा। ठीक है, अधा नीचे की ओर यानी कि अतः उसको बोलते थे। जो आपका ए वाला पिकअप देगा 64 आपका सही होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा बताइए। दिए गए विकल्प में से स्वागत का विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर का देखिए स्वागत का जो विच्छेद हो जाएगा सुधन आगत होता है। ठीक है, सुधन आगत होता है, जो आपका पी वाला विकल्प 65 आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 66 नंबर ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर होगा। अग्नि परीक्षा की संरचनाकार की रीति बताइए। अग्नि परीक्षा की संरचनाकार की रीति इसका सही होता है। देखिए अग्नि परीक्षा की अगर बात करें तो अग्नि परीक्षा के रचयिता आपका देखिए आचार्य श्री तुलसी है। ठीक है, आचार्य श्री तुलसी है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 66 पे आपका सत्य है। ठीक है, अग्नि परीक्षा की रचना किसने की है तो श्री आचार्य तुलसी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 ध्यान से बताएंगे सत्य। भारत की खोज किसकी कीर्ति बताइए। भारत की खोज किसकी कीर्ति है तो देखिए भारत की खोज जो कीर्ति आपकी जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है पुस्तक है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा वो सही उत्तर। ठीक है, भारत की खोज किसकी की थी तो जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 68 है ध्यान से देखिए बताएगा सत्य का होगा। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन है। ठीक है, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है। देखिए अवगाहन का विलोम आपका हो जाएगा तो समानार्थी पूछा। ठीक है, विलोम नहीं समानार्थी पूछा। तो देखिए अवगाहन खोज करने से संबंधित होता है, अतः इसका समानार्थी हो जाएगा देखिए छानबीन करना। ठीक है, तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा है 68 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 69 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। पूछा गया चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रस्तुत विशेषण का भेद पहचाना। ठीक है, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को जो है शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रस्तुत विशेषण का हमको भेद पहचानना है साथ होता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए चंद रुपए शब्द में जो आपका चंद है आपका देखिए अनिश्चित संख्यावाचक शब्द है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ पे देखिए विशेषण का भेद हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा है आपका शब्द। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक चंद रुपए यानी कि कितने हैं अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाए। तो देखिए रामदास मिश्र को। ठीक है, रामदास मिश्र को जो है कि आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो आपका डी वाला विकल्प 70 पे आपका सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द देखिए आपका शब्दालंकार नहीं। ठीक है, इनमें से जो कौन सा शब्द आपको देखिए शब्दालंकार आपको वो भी बताया था क्या होता है। श्लेष अनुप्रास तथा यमक क्या होता है आपको देखिए शब्दालंकार होते हैं। ठीक है, श्लेष तो देखिए उपमा उपमा जो देखिए आपका शब्दालंकार है। श्लेष विप्सा वक्रोक्ति क्या है तो देखिए शब्दालंकार के भेद होते हैं याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जो उपमा दिएगा उपमा यहाँ पे आपका देखिए शब्दालंकार का भेद नहीं आपका अर्थालंकार का भेद याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द होते हैं। पंकज और जलज जो दिए गए हैं शब्द आपके किस प्रकार के शब्द है, इसका सही उत्तर का देखिए पंकज जलज दोनों आपके देखिए योग रूप शब्द है। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 72 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था बताइए।
देवनागरी लिपि का जो सर्वोत्तम प्रयोग है साथियों कहाँ पर होता है, इसका सही उत्तर देखिए देवनागरी लिपि का सर्वोत्तम जो प्रयोग आपको देखिए 8वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। देवनागरी लिपि की भाषा का, देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। तो जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका सही क्या 8वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलती है। तो जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा है 73 पे आपका सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, ध्यान से देखो बताया सूत्र का। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा, ठीक है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है देखिए आपका महाप्राण जो होता है वर्ड होता है, याद रखिए, ठीक है, महाप्राण ध्वनि होता है। और तो आपका देखिए ख, छ और ठ सभी क्या आपके देखिए महाप्राण वर्ड है। ठीक है, ये आपके प्रत्येक वर्ग के दूसरे अक्षर है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे जो आपके वर्ड होते हैं आपके क्या होते हैं महाप्राण होते हैं। तो देखिए आपका ख आपका देखिए क वर्ग का दूसरा, च जो आपका देखिए छ जो आपका देखिए च वर्ग का, और जो ठ आपका देखिए ट वर्ग का दूसरा वर्ड है। तो आपका क्या हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, ध्यान से देखो बताएगा सूत्र क्या हो जाएगा। समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा आपका देखिए उपसर्ग आता है। समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, इसका सही उत्तर क्या होता है। देखिए समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में आपका उपसर्ग आएगा उप उपसर्ग। ठीक है, उप उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 75 पे आपका सही। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर, ध्यान से देखो बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद क्या हो जाएगा। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए यहाँ पे आपका देखिए आपका मिश्र वाक्य, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही है। ठीक है, मिश्र वाक्य में वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उनके अधीन या आश्रित आपका दूसरा उपवाक्य, उन्हें देखिए मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे प्रश्न में दिया गया है मुझे बताओ, आपका क्या है तो प्रधान उपवाक्य, तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, देखिए आपका आश्रित उपवाक्य तथा दोनों जो है आपका समुच्चय बोधक अव्यय की, ठीक है, जो आपका की दिया गया समुच्चय बोधक अव्यय है इससे जुड़े हुए हैं। अतः आपका जो दिया गया आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर, ध्यान से बताएंगे सूत्र का। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या हो जाएगा बताइए। तो हरि, ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी, इंद्र, विष्णु, चंद्र, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, त्रिलोकीनाथ, लक्ष्मीपति आदि को समझाने वाला शब्द देखिए आपका हरि है। अतः हरि जो है सभी के पर्यायवाची शब्द है। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन से बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। 78 नंबर है, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है बताइए। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है, देखिए दांत काटी रोटी का अर्थ होता है घनिष्ठ मित्रता। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा गहरी दोस्ती आपका राइट आंसर। ठीक है, आपको बता रहा था तबीयत खराब है, उसकी वजह से देखिए आपका गला भी थोड़ा बैठ गया है। 79 नंबर है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए 79 नंबर, अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो रेखांकित पर जो आपका अत्यंत दिया गया इसका भेद हमको बताना है। ठीक है, अत्यंत क्या है, तो अत्यंत देखिए आपका क्या होता है, देखिए अत्यंत जो है आपका प्रविशेष शब्द। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रविशेष शब्द कहते हैं। जो आपका यहाँ पे बी वाला पिकअप देगा आपका सत्य अर्चना अत्यंत सुंदर, तो जो आपका यहाँ पे अत्यंत दिएगा आपका प्रविशेष शब्द। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा। ठीक है, सीखा, चंदा, रात, बात। तो इसमें से आपका जो दिया गया तत्सम शब्द कौन सा है, देखिए तत्सम शब्द आपको जो दिया गया है सीखा। सीखा आपका तत्सम शब्द है, जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका सही है। ठीक है साथियों, तो आज की जो क्लास है आज की देखिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी आपको देखिए कल जो वापस रेगुलर बेसिस पर आपकी जो क्लासेस है करवाई जाएगी। आज तबीयत ठीक नहीं है तो इसकी वजह से जो आपकी क्लासेस है थोड़ी कम आ रही है। बाकी कल से आपकी जो क्लासेस है रेगुलर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी छोटी क्लासेस आ रही है, बस थोड़ी छोटी क्लासेस, तो इसकी कोई बात नहीं है। आपको देखिए पूरे क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। ठीक, और क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही शुक्रिया।